जय माता दी दोस्तों। स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे चैनल पर। नवरात्रे चल रहे हैं तो मैंने सोचा क्यों ना एक और नवरात्रों के ऊपर और कुछ रोचक कहानियों को लेकर नवरात्रों से रिलेटेड एक वीडियो बनाई जाए। मैंने पिछले नवरात्रों में 6 महीने पहले देवी भागवत की 10 अनसुनी कहानियों पर एक वीडियो बनाई थी। अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप वो देख सकते हैं। पर माइथोलॉजी इन जनरल मेरे दिल के बहुत करीब टॉपिक है। वो शायद लगेगा नहीं, अभी कुछ हाल ही में मैंने ज़्यादा माइथोलॉजी रिलेटेड वीडियोस करी नहीं है, पर अगर आप मेरे चैनल को पहले से फॉलो करते आए हैं तो आपने देखा होगा कि शुरुआत में मैंने काफ़ी माइथोलॉजी के टॉपिक्स को कवर किया। हमने रामायण पे वीडियो बनाई थी, हमने महाभारत के 18 पर्व्स को बहुत डिटेल में कवर किया है, गणेश पुराण के कुछ रहस्यमय किस्सों को भी शेयर किया है एक वीडियो में। तो अगर आप उन सब में इंटरेस्टेड हैं तो मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है चैनल पर माइथोलॉजी रिलेटेड, प्लीज़ उसको चेकआउट करिएगा, आपको ज़रूर पसंद आएगी। पर आज बात करते हैं चैत्र नवरात्रि में एक बहुत ही रहस्यमय पर पावरफुल टेक्स्ट के बारे में। नवरात्रि में आप दुर्गा सप्तशती का नाम ज़रूर सुना होगा। घर में काफ़ी लोगों के पाठ होता है, मंदिर में रिसाइटेशन होती है, और हम सब कहते हैं और मानते हैं, जो से जानते हैं कि ये बहुत पावरफुल टेक्स्ट है। बट ऑनेस्टली क्या हम जानते हैं कि ऐसा क्यों है? क्योंकि दुर्गा सप्तशती सिर्फ एक प्रेयर बुक नहीं है, ये सिर्फ एक रिलीजियस बुक नहीं है। ये एक ऐसा टेक्स्ट है जिसमें एक ऐसे डीमन की कहानी है जिसका खून वेपन बन गया था, जिसमें ब्रह्मा, विष्णु, शिव तीनों ने मिलके एक स्त्री की स्तुति की, और जिसमें एक ऐसी लाइन है जो आज भी साइंटिस्ट्स कोट करते हैं। आज हम बात करेंगे दुर्गा सप्तशती के उन फैक्ट्स के बारे में जो कोई रिसाइटेशन में नहीं बताता। पहले थोड़ा कॉन्टेक्स्ट। दुर्गा सप्तशती, सप्त मतलब 7, शती मतलब 100, तो 700 श्लोक्स एग्जैक्टली। ये टेक्स्ट मार्कंडेय पुराण का हिस्सा है और इसको देवी महात्म्य भी कहते हैं, मतलब देवी की महिमा। इसको लिखा या यूं कहें कि रिवील किया सेज मार्कंडेय ने। और ये सिर्फ माइथोलॉजी नहीं, ये शक्त ट्रेडिशन का फाउंडेशन टेक्स्ट है। मतलब जो लोग देवी को सुप्रीम पावर मानते हैं उनके लिए ये वही है जो गीता है वैष्णवों के लिए। अब आते हैं उन फैक्ट्स पर जो जेन्युइनली सरप्राइजिंग है। फैक्ट नंबर 1, ये टेक्स्ट एक्चुअली एक स्टोरी के अंदर की स्टोरी है। बहुत लोग सोचते हैं सप्तशती सीधा देवी के बैटल से शुरू होती है। नहीं, असली शुरुआत होती है 2 लोगों से, एक किंग जिनका नाम है सुरथ और एक मर्चेंट जिनका नाम है समाधि। दोनों की लाइफ तबाह हो चुकी है। किंग ने अपना किंगडम खो दिया, मर्चेंट को उसके अपने घर वालों ने धोखा दिया। दोनों जंगल में एक आश्रम में पहुंचते हैं। वहां एक ऋषि हैं, मेध मुनि, और उन दोनों का एक ही सवाल है, अगर हम जानते हैं कि दुनिया माया है तो भी हम दुखी क्यों हैं? और मेध मुनि का जवाब ये पूरी 700 श्लोक की कहानी है। ये फ्रेम स्ट्रक्चर बता देता है कि सप्तशती सिर्फ माइथोलॉजी नहीं, ये साइकोलॉजिकल हीलिंग के लिए लिखी गई थी, उन लोगों के लिए जो लॉस और बिट्रेयल से गुजरे हैं। फैक्ट नंबर 2, ब्रह्मा, विष्णु और शिव तीनों ने देवी को अपनी शक्ति दी। पहले बैटल में मधु और कैटब नाम के 2 डीमंस हैं जो ब्रह्मा जी को अटैक करने वाले हैं। विष्णु जी सो रहे हैं। ब्रह्मा जी इतने डेस्परेट हैं कि वो विष्णु के अंदर बैठी योग निद्रा यानी देवी से रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज विष्णु को जगाओ, और देवी जागते हुए कहती हैं कि ठीक है, और फिर खुद मधु कैटब को डिस्ट्रॉय करती हैं। दूसरे एपिसोड में महिषासुर के अगेंस्ट ब्रह्मा, विष्णु और शिव तीनों अपनी शक्ति देवी में मर्ज करते हैं, तब जाके वो एक फॉर्म में मैनिफेस्ट होती हैं। ये एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी स्टेटमेंट है जो ये टेक्स्ट कर रहा है कि जो शक्ति इस यूनिवर्स को चलाती है वो किसी एक गॉड से नहीं आती, वो सबसे पहले है, वो सबकी सोर्स है। फैक्ट नंबर 3, रक्त बीज, और ये ऑनेस्टली एक हॉरर स्टोरी है। शुंभ और निशुंभ के साथ जो 3rd बैटल होता है उसमें एक डीमन आता है जिसका नाम है रक्त बीज, लिटरली ब्लड सीड। उसका बून ये है कि उसके खून की हर एक बूंद जमीन पर गिरते ही एक नई कॉपी बन जाती है उसकी। इमेजिन करो, देवी ने ऊपर स्ट्राइक किया, खून गिरा और सडनली 1000 और रक्त बीज आ गए। देवी ने और स्ट्राइक किया,
10,000 और। कोई कन्वेंशनल वेपन काम नहीं कर रहा। तब काली आती है। काली अपना मुंह इतना बड़ा कर लेती हैं कि वो हर ड्रॉप ऑफ ब्लड को जमीन पर गिरने से पहले ही पी जाती हैं, और इस तरह रक्त बीज का अंत होता है। ये सिर्फ एक ड्रामेटिक बैटल सीन नहीं है। स्कॉलर्स कहते हैं कि रक्त बीज एक मेटाफर है। जब एक बुरी हैबिट या नेगेटिव थॉट को तुम डायरेक्टली फाइट करते हो, वो मल्टीप्लाई होती है। तुम उसे स्टार्व करो, तब वो खत्म होती है। फैक्ट नंबर 4, 700 श्लोक सुनने में सिंपल लगते हैं, पढ़ने में 3 घंटे लगते हैं, और नवरात्रि में ट्रेडिशनली इसका संपूर्ण पाठ किया जाता है, मतलब पूरा टेक्स्ट 1 या 2 बार पढ़ना। लेकिन यहां एक और इंटरेस्टिंग बात है, टेक्स्ट को सीधा नहीं पढ़ते। पहले पढ़ते हैं कवच, आर्मर, जैसे तुम खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हो रीडिंग से पहले। फिर आर्गला, बोल्ट, जैसे डोर खोलने की परमिशन ले रहे हो। फिर कीलक, पिन, जैसे टेक्स्ट को अनलॉक कर रहे हो। और तब 700 श्लोक्स। ये सीक्वेंस बताता है कि एंशिएंट स्कॉलर्स ने इस टेक्स्ट को एक लिविंग पावरफुल एंटिटी की तरह ट्रीट किया, एक बुक की तरह नहीं, जिसमें एंटर करने का भी एक प्रोटोकॉल है। फैक्ट नंबर 5, और ये मेरा पर्सनल फेवरेट है। सप्तशती में एक श्लोक है जो कहता है, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इसका रफ ट्रांसलेशन है, दैट गॉडेस हु रेजाइड्स इन ऑल बीइंग्स एज एनर्जी, आई बाउ टू हर अगेन एंड अगेन। अब यहां वर्ड नोटिस करो, शक्ति। आज फिजिक्स में हम कहते हैं कि यूनिवर्स एसेंशियली एनर्जी है, मैटर भी एनर्जी है, E इज इक्वल टू mc², याद है ना। ये टेक्स्ट हजारों साल पहले ये कह रहा था कि जो इस यूनिवर्स में फंडामेंटल है वो एक फेमिनाइन डायनामिक एनर्जी है, स्टैटिक नहीं, स्टिल नहीं, ऑलवेज इन मोशन। मैं ये नहीं कह रहा कि एंशिएंट स्क्रिप्चर मॉडर्न फिजिक्स है, मैं ये कह रहा हूं कि ये मेटाफर कितना पावरफुल है और कितना अहेड ऑफ इट्स टाइम। दुर्गा सप्तशती सिर्फ एक नवरात्रि रिचुअल नहीं है, ये हीलिंग के लिए लिखा गया 2 टूटे हुए लोगों के सवाल का जवाब। ये पावर का एक नया डेफिनेशन देता है, जो डिस्ट्रक्शन नहीं, बैलेंस है। और ये कहता है कि जो फोर्स सब कुछ चला रही है वो शक्ति है, एनर्जी है। इस नवरात्रि अगर आप पाठ कर रहे हैं दुर्गा सप्तशती का, तो अब थोड़ा अलग फील होगा, क्योंकि अब आप जानते हैं कि इन 700 श्लोक्स में सिर्फ स्तोत्र नहीं, एक पूरा फिलोसफिकल यूनिवर्स छुपा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, स्पेशली उन लोगों के साथ जो आप जानते हैं इस नवरात्रि सप्तशती पाठ कर रहे हैं। और कमेंट में प्लीज बताइए कौन सा फैक्ट सबसे सरप्राइजिंग था आपके लिए। देखते हैं अगली कहानी में। जय माता दी।